पाक हेल्थ टिप्स के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। लीमू सिर्फ फल नहीं दवा भी है। पूरी दुनिया इस मौजज़ानुमा फल के फवाइद से वाकिफ है। ये सेहत के लिए बेहद मुफीद है और इसमें विटामिन सी जो इस फल को तरश बनाता है सेहत का बेमिसाल खजाना है। इसका इस्तेमाल वैसे तो हर मौसम में होता है, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी अफादियत और भी बढ़ जाती है। लीमू के पौधे में साल में 2 बार फल आते हैं, जुलाई, अगस्त और फरवरी मार्च में। लीमू का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में रोजाना होता है, क्योंकि सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि ये किस दर्जा मुफीद है। लीमू सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि दवा भी है। इसके अर्क को कई अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अर्क से इस्तेमाल का सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि इसके रस को आप पानी में हल करके इस्तेमाल करें। वैसे इसका अर्क स्क्वाश और इसी किस्म के दीगर मशरूबात में भी हल करके इस्तेमाल किया जाता है। सलाद में लीमू का इस्तेमाल हमारी तहजीब का हिस्सा बनता जा रहा है। इससे सलाद का जायका भी बेहतर हो जाता है और इसकी अफादियत भी बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल के बेशुमार तरीके हैं। इसे मुख्तलिफ सालनों में भी शामिल किया जाता है। दाल, सूप, सब्जी, गोश्त, अचार, गर्ज ये के हर अंदाज से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। सेहत बख्श तरशी। लीमू में भरपूर सेहत बख्श तरश आमेज ग़िज़ाइयत होती है, जैसे सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह। लीमू का तजिया करने के बाद इसमें मुंदरजा ज़ाइल अज्जा पाए गए हैं। नमी 84.6%, प्रोटीन 1.5%, मिनरल्स 0.9%, चिकनाई 1.0%, विटामिन की शमूलियत 63 mg और कैरोटीन mg फी 100 ग्राम के लिहाज से। ताज़ा लीमू का अर्क सदियों से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर इलाकों में आयुर्वेदिक और यूनानी अद्वियात में इस्तेमाल होता चला आया है। इसका तस्करा हजारों साल कदीमी मजहबी किताबों में भी मौजूद है। इसे हड्डियों और जोड़ों के बेशुमार अमराज के लिए मुस्नद ख्याल किया गया है। लीमू में चूंकि खास मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए इसे ऐसी ग़िज़ा तस्लीम किया गया है जो खून की बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त में बहुत काम आता है। बदहज़मी। लीमू को बदहज़मी खत्म करने के लिए बेमिसाल तस्वर किया गया है और हमारे यहाँ सदियों से बदहज़मी में इसके इस्तेमाल की रिवायत चली आ रही है। लीमू का अर्क एक चमचे में लेकर इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से उल्टियाँ, बदहज़मी, सीने की जलन जो मैदे में तेज़ाबियत की वजह से पैदा हो जाती है, उसका इलाज होता है। इतना ही नहीं बल्कि मुंह में ज़रूरत से ज़्यादा थूक पैदा होने का भी यही इलाज है। अगर मैदे में तेज़ाबियत शदीद है तो ऐसी सूरत में 1 चम्मच अर्के लीमू में शहद और 1 चुटकी सोडियम कार्बोनेट के इस्तेमाल से ये तेज़ाबियत फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। लीमू के अर्क को अगर सुबह उठकर नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज दूर करने के लिए ये एक बेमिसाल नुस्खा है। मुतअद्दिद इमराज में इसका मुसलसल इस्तेमाल मुफीद है। लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड मिनरल सॉल्ट के साथ मिलकर जिगर में मौजूद चिकनाई को खत्म करने में बेमिसाल हैसियत रखता है। अर्के लीमू जिस्म की चिकनाई को काट कर रख देता है। ठंड का असर। आम किस्म के बुखार और ठंड की सूरत में लीमू के अर्क का इस्तेमाल एक मुजर्रिब इलाज है। इसके लिए लीमू के अर्क को पानी में खूब अच्छी तरह हल कर लिया जाए। चूँकि इसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये बदन में कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने का काम करता है और इसके साथ ही ये बुखार और कमजोरी के असरात को दूर करता है। गर्म पानी में शहद और लीमू का अर्क मिलाकर इस्तेमाल करना बुखार और खुश्क खांसी के लिए बेमिसाल है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में भी किया जा सकता है। लीमू का अर्क गले की खराश, टॉन्सिल्स के इलाज के सिलसिले में भी तजर्बात की रूह से बहुत अफादियत का हामिल है। 1 गिलास गर्म पानी में लीमू निचोड़कर इसमें 4 चमचे शहद मिलाकर थोड़ा नमक छिड़क कर आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेते जाएं। गले की खराश खत्म हो जाएगी। ये अर्क सूजे हुए जबड़ों के लिए भी मुफीद साबित हुआ है। चूँकि इसमें विटामिन सी होता है, इसीलिए ये जिस्म के खुलियात को तकवीयत देकर जोड़ों के दर्द और हड्डियों की सोजन के इलाज के लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।